नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रंजना हिंदी एजुकेशन में। तो हम रीतिकाल के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम रीतिकाल के अंतर्गत आने वाले रीतिबद्ध कवियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले कवि हैं चिंतामणि त्रिपाठी। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो 1609 में और मृत्यु 1685 में। और जन्म स्थान था इनका तिकमापुर। और आश्रयदाता किस किस के मतलब राजा के ये आश्रयदाता थे? शाहजी भोसला और शाहजहां। दूसरे हैं भूषण, जन्म स्थान 1613 और 1715 में इनकी मृत्यु। ये इनका जन्म भी तिकम्बापुर में था और शिवाजी और छत्रसाल के ये आश्रयदाता थे। मत्तीराम 1617 ईस्वी में, और इनका जन्म भी तिकम्बापुर में हुआ था। और ये भी जहांगीर, ज्ञानचंद, भाव सिंह हाड़ा, स्वरूप सिंह बुंदेला इनके आश्रयदाता थे। जशवंत सिंह, तो इनका जन्म 1626 में और मृत्यु 1688 में। और ये जन्म कहाँ हुआ उनका? मारवाड़ में। ये मारवाड़ प्रतापी नरेश थे। ठीक है। सुखदेव मिश्र, इनके जन्म और मृत्यु के बारे में पता नहीं है। कंपिला जगह का नाम है, रायबरेली में हुआ ये कंपिला। भगवंत राय खाची, राव मर्दन सिंह, देवी सिंह, फाजिल अली शाह इनके ये आश्रयदाता थे। तोषनिधि, इनके जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में कुछ पता नहीं है। और किसके आश्रयदाता थे ये भी पता नहीं है। भृंग बेरमपुर इनका जन्म स्थान था। श्रृंग बेरमपुर। नेक्स्ट है ये कुलपति मिश्र, इनके भी जन्म और मृत्यु के बारे में कोई आइडिया नहीं है। और इनका जन्म स्थान था आगरा। और किसके आश्रयदाता थे? राम सिंह के। और लास्ट है देव, इनको देवदत्त भी कहते हैं। 1673 में इनका जन्म है और 1767 में इनकी मृत्यु। और इटावा में इनका जन्म स्थान है। आजम शाह, भवानी दत्त, वैश्य, कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, उद्धौत सिंह, सुजान मणि, अली अकबर खां के आश्रयदाता थे। आगे है रीतिबद्ध सैयद गुलाम नबी। ये इनका जन्म था 1699 में और मृत्यु थी 1750 में। और ये बिलग्राम में पैदा हुए थे। रसलीन, इनके जन्म के बारे में कोई पता नहीं है। हरदोई गांव में पैदा हुए थे। भिखारी दास ट्योंगा गांव में पैदा हुए थे और हिंदूपति के आश्रयदाता थे। ट्योंगा ये कहाँ है? प्रतापगढ़ में। पद्माकर सिंह 1753 में इनका जन्म हुआ है और 1833 में इनकी मृत्यु। बांदा में इनका जन्म हुआ था। और ये कितने सारे राजाओं के आश्रयदाता थे? रघुराव अप्पा महाराज जेतपुर, नौने अर्जुन सिंह, परीक्षित, अनूपगिरी उपनाम है हिम्मत बहादुर, रघुनाथ राव। साथ में है प्रताप सिंह, जगत सिंह, भीम सिंह, दौलत राव सिंधिया। ये 10 राजाओं के आश्रयदाता रहे हैं। ये जो भी हमने रीतिबद्ध के कवियों के बारे में पढ़ा, अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। अभी तो हमने सिर्फ यही जाना कि ये इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई और किसके आश्रयदाता थे ये, और जन्म स्थान। आगे हम इनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे, फिर उसके बाद हम इनका रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। ठीक है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांतः रसवादी आचार्य थे। आपको ये पता होना चाहिए कौन से आचार्य थे? रसवादी आचार्य थे। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर, इनके साथी थे मतीराम, भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी। भूषण, ये जो भूषण अब इनके बारे में पढ़ रहे हैं, वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। डॉक्टर गणपति गुप्त ने भूषण को उपनाम दिया पतिराम या मनीराम। अभी किसने दिया नाम? गणपति चंद्र गुप्त ने। किसको? भूषण को। ठीक है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया। अब देखो इनके नाम के बारे में कितना मतभेद है। अब ये बोल रहे हैं विश्वनाथ प्रसाद की इनका मूल नाम जो है वो घनश्याम है, और गणपति चंद्र गुप्त ने इनको पतिराम बोला और मनीराम बोला।
महाराज छत्रसाल के ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। तो भूषण के वीर रस के जो उद्गार थे, जिन्होंने रचनाएं लिखी वीर रस के ऊपर, वो सारी जनता के हृदय को संपत्ति हुए, मतलब उनकी सबको दिल को छू गए वो। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। भूषण जी के बारे में बोल रहे हैं सभी। अच्छा, मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर माने जाते हैं। तो मतीराम जो है वो चिंतामणि त्रिपाठी के और भूषण के सहोदर माने जाते हैं। मतीराम ने अपने ग्रंथों को अपने आश्रयदाताओं को समर्पित किया। तो अब आगे ये है कि उनके जो ग्रंथ थे वो किस आश्रयदाता के लिए लिखे गए थे। तो पहले हैं जहांगीर, आश्रयदाता थे जहांगीर। तो इनका स्थान कहाँ था? दिल्ली में। और ग्रंथ कौन सा है था इन्होंने जो लिखा है मतीराम ने इनके लिए? फूल मंजरी। इसमें 60 दोहों में किसी एक फूल का वर्णन है। तो 60 दोहे हैं, उनमें किसी न किसी फूल का वर्णन है, बिना आश्रयदाता के। ठीक है, तीजे रसराज ने लिखी, ये किसी भी आश्रयदाता के रिलेटेड नहीं लिखी। श्रृंगार रस निरूपण इसका जो था निरूपण था। भाव सिंह हाड़ा ये राजा थे ये भी, और स्थान था बूंदी। और ललित लाम ये रचना थी, ये कब लिखी इन्होंने? 1664 में। अलंकार इसका निरूपण था। शेठ भोलानाथ ये ग्रंथ सतसेई है ये। ठीक है, 1681 में लिखी है। बिहारी सतसेई का अनुकरण, तो बिहारी सतसेई जो थी उसी के अनुकरण पर सेठ भोगनाथ ने सतसेई को लिखा। ज्ञानचंद्र कुमायूं स्थान था। और अलंकार पंचाशिका ये इनका ग्रंथ था। नेक्स्ट है आश्रयदाता शबरूप सिंह बुंदेला। तो बुंदेलखंड के थे। वृत्त कौमुदी ये रचना लिखी गई 1701 में। छंदों का इसमें निरूपण था। अनुपलब्ध ये थे, ये भी आश्रयदाता थे। लक्षण श्रृंगार जो था ग्रंथ का नाम है, और आगे इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अनुपलब्ध एक और है, ये साहित्य सार है, ये नायिका वेद निरूपण। तो ये जो मतीराम ने ये सारे ग्रंथ लिखे हैं, आप देख सकते हैं सारे ग्रंथ जो है मतीराम ने लिखे हैं। आचार्य शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या छंद सार को महाराज शुभनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है। ठीक है, मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर वचन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, जानकारी जो आपको दे रही हूँ इसके आपको नॉलेज होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, मतीराम की सी रस संदिग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। तो सभी लेखकों ने अपने अपनी हिसाब से इनके गुणगान किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने अगर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।